जय सेन जी महाराज, जय नारायणी माता। हम सभी सैन बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि ओ मेरे हिंदू सैन बंधुओं, एकता का मिसाल कायम करो, एक बनो। जब तक एक नहीं बनोगे तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार नहीं कर पाओगे। अगर कर्पूरी ठाकुर जी को सपनों को साकार करना है तो हमको एक होना है, और जब तक एक नहीं होंगे तब तक मजबूत नहीं होंगे। मजबूत बनने का एक ही उपाय है कि हम सारे हिंदू सैन बंधु एक हो जाए। भले से ही कोई सैन लिखता है, कोई नंदबंशी लिखता है, कोई सविता लिखता है, कोई उमरे लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई नाई ब्राह्मण लिखता है, तो कोई हजाम लिखता है, कोई कुछ भी लिखता हो। हमको टाइटल से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एकता, एक बनो और एकता का मिसाल कायम करो। जब तक एक नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे अलग अलग जगह घूमते फिरोगे, कोई भी आएगा मारेगा, मार के चला जाएगा। कुत्ते बिल्ली के जैसा मार खाते रहोगे और अपनी दर्द को अपने अंदर सहन करके बैठ जाओगे। आज हम मार खाए, आज हमारी बहन बेटी मार खाएंगी, कल उनकी बहन बेटी मार खाएंगी, वो मार खाएंगे, तो ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। सबको एक होना है। विश्व हिंदू सैन सेना मंच हमारा एक संगठन है। विश्व हिंदू सैन सेना मंच को सारे हिंदू सैन बंधु मिल करके इस संगठन को आगे बढ़ाएं। और सर्व हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू सैन सेना मंच को आगे बढ़ाएं और सपोर्ट करें, मदद करें, सहयोग करें। अभी हम खास करके हिंदू सैन भाइयों से कहना चाहता हूं, आपको एक कहानी बताता हूं। एक ठेले वाले के पास एक व्यक्ति गया। वो बोलता है, भैया ये अंगूर क्या रेट है, कितने के देते हो? तो ठेला वाला बोलता है, कौन सा, टूटा हुआ कि गुच्छा वाला? तो बोले, भैया टूटा वाले का क्या रेट है? बोला, टूटा वाले का रेट 50 रुपया। अब बोला, ये गुच्छे वाले का? बोला, गुच्छे वाले का 100 रुपया। तो बोला, अंगूर तो वही है लेकिन उसका 50, इसका 100 कैसे? बोला, ठेला वाला जो ठेले पे बेच रहा था उस अंगूर को वह व्यक्ति बोलता है कि ये गुच्छे में है इसलिए अच्छे लगते हैं, इसीलिए इनकी कीमत ज़्यादा है, इनका दाम ज़्यादा है। और ये जो टूटे पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, इनका दाम इसीलिए कम। अब आप कल्पना करिए, टूट गया अंगूर तो छिन्न भिन्न हो गया, कोई भी आएगा एक उठा के खा के चला जाएगा। लेकिन गुच्छे वाले अंगूर को खाना मुश्किल होगा। क्यों? उस
गुच्छे वाले अंगूर से अगर एक अंगूर निकाल कर तोड़ कर खाने की कोशिश करोगे तो वो जो बेच रहा है ठेला वाला आपको तुरंत पुटअप करेगा। क्यों? कि इतना अच्छा गुच्छे में अंगूर था, इसको क्यों तोड़ रहे हो? अरे खाना है तो बिखरा पड़ा है ना, टूटा हुआ पड़ा है ना, उसको खाओ। तो अब आप लोग आकलन करिए, सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए कि एक टूटे वाले का क्या औकात है और एक गुच्छे वाले की क्या औकात। तो इसलिए हम सभी सैन बंधुओं से कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और करता हूँ कि सब लोग एक हो जाओ, मजबूत बनो। जब तक एक नहीं होंगे एकता का मिसाल कायम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे केसेज हमारे पास आते हैं। एक तो आपको ये बात और बताता हूँ कि कोई दरगाह पे जा रहा है, कोई पादरियों के पास जा रहा है, कोई निरंकारी मिशन जा रहा है। अरे हिंदू सैन बंधुओं, अपने समाज के कुल गुरु संत शिरोमणि सैन जी महाराज, माता नारायणी कुल माता हैं और कुल गुरु हैं सैन जी महाराज, कुल माता हैं नारायणी माता। तो अपने कुल माता कुल गुरु को पहचानो और जानो। सब लोग, सभी हिंदू सैन बंधु अपने अपने घरों में संत शिरोमणि सदगुरु श्री सैन जी महाराज की एक प्रतिमा रखें। माता नारायणी कुल माता है, इनकी एक प्रतिमा जरूर रखें। 64 कोटि देवी देवताओं में एक देवता हमारे परम पूज्य सदगुरु सैन जी महाराज हैं और परम पूजनीय कुल माता नारायणी जी हैं। हम सबको कहना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि अपने कुल गुरु सैन जी महाराज, माता नारायणी कुल माता हैं, कुल गुरु सैन जी महाराज, कुल माता नारायणी माता की एक प्रतिमा जरूर रखें। अपने घरों में रखें, अपने दुकानों पर। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सभी हिंदू सैन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सैलून का दुकान खोलो, सदगुरु श्री सैन जी महाराज के नाम से रखो। महापदम नंद जी के नाम से दुकान का नाम रखो, सुश्रुत जी के नाम से रखो, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से रखो। आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने पूर्वजों के नाम से दुकान खोलिए, उनका नाम लेकर के दुकान खोलिए और उस दुकान का नाम अपने पूर्वजों का नाम दो। और खास करके सैन जी महाराज के नाम से आप दुकान खोलिए और अपने भाई बंधु सभी लोगों को समझाएं, बताएं कि सदगुरु श्री सैन जी महाराज के नाम से कोई भी दुकान, कोई भी कारखाना, कुछ भी आप नया खोलते हैं तो सैन जी महाराज के नाम से आप खोलिए। और उनके नाम से खोलना बहुत जरूरी है। हम दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक अपने दुकान में दान पत्र जरूर रखें। सुबह और शाम अगर 10-10 रुपया रखेंगे तो 20 रुपया होगा। डेली का 20 रुपया हुआ तो महीने का 600 रुपया हुआ। तो ऐसे ऐसे करके एक साल में कितना होता है?
7,200। 7,200 रुपया जब हो गया तो उस 7,200 रुपये में आप अपने घर का या कोई भी काम छोटा मोटा कर सकते हैं। 2 साल में निकालेंगे उस पैसे को तो 72 का डबल होगा, 3 साल में निकालेंगे तो ट्रिपल होगा। तो इस तरीके से आप पैसा जमा करिए सदगुरु श्री सेन जी के नाम से, और उस पैसे से अपने घर का कोई भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं, बड़ा भी काम कर सकते हैं। लगन होनी चाहिए, जिस दिन लगन लगा लोगे बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। सेन जी महाराज माता नारायणी के नाम से 10-10 रुपया आप निकालिए। दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि 10 रुपया सुबह और 10 रुपया शाम जरूर निकालें और जरूर रखें। उसी पैसे से आप कोई भी काम कर सकते हैं, घर संबंधित काम कर सकते हैं, धर्म संबंधित काम कर सकते हैं। शादी विवाह हुआ, उस शादी विवाह में आप खर्च कर सकते हैं, वह पैसा आपके ही काम में लगेगा। और हम आप लोगों को क्या बताऊं, हम हिंदू सैन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जागृत जगो, सोने का वक्त नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, बिल्कुल मत सो, जगो। अपने कदम को कदम से मिलाओ और आगे बढ़ो। देखिए, संघर्ष करने के लिए मार खाना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है, झगड़ना भी पड़ता है। क्यों? अपने हक के लिए। अपना हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लड़ते झगड़ते रहोगे। छोटा बच्चा होता है, उसको अगर दूध नहीं पिलाओगे तो रोने लगेगा, और जब उसको दूध मिल जाएगा तो शांति से बैठ जाएगा। तो अपने हक के लिए लड़ो, आगे बढ़ो। सारी पार्टियां, अगर आपके, हम सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि जितनी पार्टी हैं, राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, अगर आपके कदमों को न चूमने लगे तो चंद्र प्रताप गुरु जी मेरा नाम नहीं। मैं संत शिरोमणि सेन जी महाराज का भक्ति देता हूं 2005 से। आज मेरे पास 5,000 करीब शिष्य हैं, सेन भक्त हैं। कितना? 5,000। हम यही आप लोगों से आग्रह करूंगा, सेन जी महाराज की सेवा साधना करो, नारायणी माता की सेवा साधना करो, और सब लोग मिल करके रहो। एकता का मिसाल कायम करो। कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करो। इन्हीं सब बातों से हम आज वीडियो बनाने के लिए आया, और इन्हीं सब बातों को लेकर के आप लोगों को समझाना मेरा काम है। समझ में ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और समझ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं समझोगे तो बैठे, हमारा क्या जाता। अगर सोए हो तो सोए रहो, क्या लेना देना, और जग जाओगे तो पूरी दुनिया को देख लोगे। हमको क्या करना है, उस निर्णय को आप स्वयं निर्णय ले लेंगे। निर्णय लेने में देर नहीं लगाएंगे, अपनी मंजिल को जरूर छुएंगे, और कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को जरूर साकार करेंगे। एक गरीब घर के कर्पूरी ठाकुर जी कितनी ऊंचाई, कितनी ऊंची कुर्सी पर जाकर के विराजमान हो गई। एक बार नहीं, 2-2 बार। तो कर्पूरी ठाकुर जैसा बनो, मेहनत करो,
साहस रखो। और हम सभी सैन्य बंधुओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, कोशिश करके लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो लिखो। अगर लिख भी नहीं सकते, अगर लिख भी नहीं सकते तो साथ दो। साथ भी नहीं दे सकते तो साहस को कम मत करो, साहस को बढ़ाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कदम में कदम मिलाकर चलना सीखो और चलो, और चलना पड़ेगा। देखता हूं कैसे नहीं चलते हो। या तो विश्व हिंदू सैन्य सेना मंच रहेगा या तो सैन्य समाज रहेगा। कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम आता है, मेरे पास कॉल करो। 82 64 29 14 98 हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल करिए, संपर्क करिए। हम सभी हिंदू सैन्य बंधुओं के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। सैन जी महाराज की जय, माता नारायणी की जय। बस इन्हीं सब बातों पर